चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं, देखो वापस लगा दो। चेक कर रहे हैं। चल रही है खोवा पार्टी। क्या खा रही हो? खोवा। खोवा मौज आ गई ना। और इधर जीजू को मैं लगा रही हूँ काम पे। मैंने कहा आराम से मत बैठिए, ये खड़े नहीं हो पाए हैं तो आप इनको खड़ा करवा दो। तो इधर बांधने की कर ली है मैंने तैयारी। ये है ड्रेस, मैं जल्दी से इन्हें बांध लूँगी और अपने हीरो को खड़ा करवाऊंगी। खड़े होंगे आप? हैं? खड़े होंगे? हो ना खड़े? और इधर दे दी है मैंने इनको सजा हाथ बांध के। कम आएंगे बहुत। कितने आएंगे 10 के? 4। 4 तो एक एक भी हिस्सा में ना आएगा। 50 रुपए के लिए, ठीक है? हाँ। चढ़ा रही है वो, के खाएगी ना? खाएगी तो यूं भी? क्यों? अच्छे ना लगते हैं? 50 के लाएंगे। सच में अच्छे ना लगते तुझे? क्यों? जाने तक लई मैं नो भाई मूंगफली लिया। हाँ कभी चुरी लाऊंगे तो एक तो मूंगफली ना मिलेगी। हाँ। कुछ नहीं मिलेगा कठी पे। बेटे ऐसी चीज मत खाया कर। देख मैंने बहुत सारी वीडियो देखी है, बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं ये, और तू मान रही ना फिर भी। ठीक है अब मत लाना इन चीजों ने, है ना? और मोमोज वगैरह भी नुकसान करते हैं, ये कौन से फायदा की चीज है? नुकसान करता है। हाँ पर मैं इनके लिए तो जन कब से ना खाई होंगे मैं, इतने पैसा कहाँ है मुझे देने को। 10 रुपए के वैसे लाला खाता मूंगफली की बढ़िया। ले 50 के लाओ। लिए। हाँ बेटा इधर आ गए हैं जीजू। दिखाने जीजू टोपा इधर मुंह करके। और ये आ गए हैं किशन भैया। आप भी देख लो। हीरो हैं, इन्हें हो गई है बहुत ज्यादा सर्दी और बच्चों ने कुरेद कुराद कर दी है। इधर शुरू है इसमें चीनी और खोवा और मूंगफली और मौज आ गई आज तो। चल खाट पे मत खोला, मैं किचन में जाऊंगी अभी अंदर, ठीक है? आजा, फैला मत देना खाट पे, तू मान जाया कर एक बार की। माचिस की तिल्ली? हाँ। क्योंकि ये रास्ते में चल के आया है इसलिए। ऐसे झूठा नहीं लाला, पूरे में से झूठा नहीं करते एक साथ। ये रास्ते में से आया है, दिखाई तक है? अभी जब नानी को टाइम मिलेगा, नानी तो बनाऊंगी। नानी तो बनेगी भाई। नानी पे बनाने आते हैं? नानी पे आते हैं। तुम बनने आते? मुझे नहीं आते। अच्छा। तो जिस टाइम मैंने इनको खड़ा करने की तैयारी की उसी समय इनकी ब्रेस की जो पट्टियां हैं ना बांधने वाली, ये इनकी निकल गई थी। तो मैंने सोचा चलो इसको मैं जल्दी जल्दी सिल लूँ क्योंकि खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले मेरे सुई धागे ना हमेशा मेरे पास में यहाँ रखे रहते हैं क्योंकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने इनको ही सिल। चल रही है खोवा पार्टी। क्या खा रही हो? खोवा मौज आ गई ना। और इधर जीजू को मैं लगा रही हूँ काम पे। मैंने कहा आराम से मत बैठिए, ये खड़े नहीं हो पाए हैं तो आप इनको खड़ा करवा दो। तो इधर बांधने की कर ली है मैंने तैयारी। ये है ड्रेस, मैं जल्दी से इन्हें बांध लूँगी और अपने हीरो को खड़ा करवाऊंगी। खड़े होंगे आप? हैं? खड़े होंगे? हो ना खड़े? और इधर दे दी है मैंने इनको सजा हाथ बांध। आ रही अब तो देख रहे हैं मुंह की तरफ भैया। हाँ जब तो कैसे खींचने लग गए तुरंत ही, हाथ चल रहे मारने के लिए। हाँ अब क्या हो गया? भाई दर्द है रो यहाँ कहाँ है? रो दर्द हैं? दर्द कहाँ है? रो कहाँ है? दर्द हैं? कहाँ है? रो दर्द ना ना दर्द है? रो दर्द है पेट में। जय करियो लो जय। ओए वाह राम राम कर दो। राम 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 करियो। हाथ जोड़ के, हाथ जोड़ के, दोनों हाथ जोड़ो जोड़ो। राम राम। ऐसे नो है, ऐसे नो। राम राम है। विक्की खड़ो हो आ खड़ो हुआ, हाथ पकड़ा जब तो खड़ा करूंगा। ला हाथ उठवाने की प्रैक्टिस तो मैं ही करवाऊंगी क्योंकि आप मुझे पता है मेरे घर आ जाए कोई भी, अब मैं लगा लेती हूँ सभी को काम पे। मैंने भी बोल दिया जीजू से खड़े करवा के जाओ। सरकार बुला ले।
और मम्मी की सीख रहे हैं इधर हाथ सरदार बुला ले। काम कर आओ यहाँ पे हाथ सेक लो। सुबह को तो ये जलता ही ना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे करा लिया था मेरा खड़ा। मुझे भी ऐसे लगता है बस ये कैसे भी एक बार खड़े हो जाए। इनका खड़ा होना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैरों पे इनके दबाव पड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पैरों से ही हमारे पूरे ब्लड ऊपर माइंड तक जाता है, और इनका जो दबाव पड़ता है ना, और ब्लड सर्कुलेशन के लिए भी इनके पैरों के दबाव पड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वॉकर में खड़े होने के बाद ही हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इन्हें वॉकर में खड़ा करना ही बताया है। तो इधर मैंने खड़ा करवा लिया और मैं इन्हें चला चला के हीटर के पास लेकर आ रही थी, जिससे कि इनको सर्दी ना लगे। मैंने कमर के पीछे ही इनके हीटर भी लगा दिया था, तो इधर मैं ले आई थी इन्हें हीटर के पास में ऐसे चला के। अपने पैरों से तो ये ज़रा भी कोशिश नहीं करते हैं चलने की। शर्ट निकाल ली, अब नीचे फेंका हुआ है, यही में रख दे, रखियो यही में रख दे, जा में रख, यही में थैला में नीचे डाल दो। नीचे भी गई सब चीज निकल निकल के। ये भी फीके को नीचे देख, यही में रख दे, यही में फेंक लंदे उन्हें, यही में रख दे यार, रख दे यही में। खोल लो, रखना चेक कर रहे हैं चेक कर रहे हैं, देखो वापस लगा दो चेक कर रहे हैं, वापस लेके जा रहे हैं ये खाली। खाली है, छोड़ दियो, देख ले। हाँ चेक कर रहे हैं खाली है तो भाई, हैं? खाली निकला ये तो, हैं? ये तो खाली निकला। यार रख दे साइड है, हम रखियो साइड में रख देते हैं, रही में रख रख रखो, ऐसे ही रखो, अंदर करो पूरी है, ऐसे करो, अंदर को करो, अंदर को नहीं, अंदर को ए ऐसे नो। अब मेरे ऊपर करा लियो ला, ज्यादा देर तो नहीं है, ले लो, मैं जाऊं, मैं भाई जाऊं, मैं हैं, जाऊं ना जाऊं, हैं, हाथ मिला ले एक बार ऐसे खुश है वो के तो मैं इधर को देख के खुश रह जाए एक बार ऐसे, दोबारा हाथ मिला के देखो दोबारा हंसी गई, अब भी हंस गई। ना, वो तो खुश हैं बहुत देर से। कभी गुस्सा आ जा, कभी कभी है, कभी कभी आ जा गुस्सा है, कभी कभी आ जा, फिर ना हो, है ना, जाऊं ना, है? कोई कह देगा, देखिए ऐसे लगते हैं बड़े बूढ़े से। जाऊं, बाय और ऊपर बाय, राम राम कर दो, मैं जा रहा हूँ, दोनों हाथ जोड़ के राम राम ऐसे करियो, ऐसे राम राम। अब हाथ मिला ले जा रहे हैं, फिर हम कल को आएंगे हमें, अब कल को आएंगे हमें भाई, अब कल को आएंगे, कब आऊं, कल आऊं, है कल आऊं, काले क्या आऊं। तो सब अब यहाँ से जा चुके थे, और उसके बाद मम्मी ले आई थी खाना बना के, और बोल रही थी चलो सभी एक साथ ही खा लेते हैं। वैसे मम्मी ने पहले ही मुझसे बोला था कि तू खाना खा ले, मैंने कहा नहीं मम्मी आप कर लाइए, एक साथ ही बैठ के खा लेंगे, क्योंकि एक साथ बैठकर खाना खाने का मज़ा ही थोड़ा सा अलग होता है। और सामने मैंने अपने हस्बैंड को भी खड़ा कर रखा था, और उनको मैं दिखा रही थी, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उन्हें ऐसे लग रहा होगा कि खुद ब खुद खा रहे हैं और मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है, जबकि उनकी फीडिंग तो हर समय चलती ही रहती है। तो मैं भी उनके लिए हंसी आ रही है। हो रहे हैं इधर बहुत ज़्यादा गुस्सा, वो ये देख रहे हैं सबके सब अकेले अकेले रोटी खा रहे हैं, और मुझसे ना पूछ रहा कोई भी, सब लगे पड़े हैं खाना खाने से, है ना, तुम क्यों नहीं खा और रहे? आपको ना पूछ रहा कोई भी। ये इनके कपड़े हीटर पे गर्म कर लिए हैं, क्योंकि इन दिनों में कपड़े ऐसे रहते हैं बिल्कुल बर्फ़ से। सबसे पहले तो कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं, धूप बिल्कुल निकल रही नहीं है, तो मैंने, वैसे तो ये सूखे हुए हैं इनके कपड़े तो, लेकिन ठंडे हो रहे हैं बिल्कुल बर्फ़ से, ठीक है। तो मैंने ये इनको हीटर पे गर्म कर लिया सबसे पहले इनके कपड़ों को, उसके बाद में आराम से पहनाऊँगी। ये पहनेंगे ना, बड़ा मज़ा आएगा इनके लिए। लेकिन मैं ना इनको स्पंचिंग कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, मैं सिर्फ इनके कपड़े बदलने वाली हूँ आज, ठीक है। ये मेरे खड़े हुए हैं हीरो, और बहुत टाइम हो रहा है, क्योंकि अब तो सारा मौसम एक सा ही है, धूप कभी निकल ही नहीं रही है, सर्दी का ही मौसम है पूरा का पूरा। तो जल्दी से कपड़े उतारूंगी और इन्हें एकदम से।
तो सर्दी की वजह से मैंने इनकी स्पंचिंग भी नहीं, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने इनके कपड़े बदले, क्योंकि कपड़े इनके ज़्यादा तो गंदे नहीं होते हैं, सिर्फ सामने से हो जाते हैं कफ की वजह से गंदे। वैसे मैं एक्स्ट्रा कपड़ा उनके लगा के रखती हूँ, आपने भी हर समय देखा ही होगा। एक टॉवल भी रखती हूँ मुँह पोंछने के लिए, और यहाँ गले पे भी एक कपड़ा लगा के रखती हूँ। तो मैंने उनके कपड़े निकाल दिए और सारे के सारे हीटर पर लगा के मैंने गर्म किए। उसके बाद इनको मैंने पहनाया बहुत ही जल्दी से, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप तो निकल ही नहीं रही है। कपड़े सारे इतने ठंडे रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे कि सुखाए ही नहीं है, गीले के गीले हैं, और कपड़े सूख भी नहीं रहे। इन दिनों में हो रही है बहुत ज़्यादा